तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को। तो सबसे पहला बेस निकल कर आता है माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस का, वो है लेवल ऑफ स्टडी या फिर डेफिनेशन। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन देता हूँ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही एक शाखा है, यानी एक ब्रांच है जिसमें हम इस बात की स्टडी करते हैं कि किसी चीज़ का एक इंडिविजुअल पर, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड पर, एक फर्म पर और एक इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट आता है, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और साथ के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइसेस के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उनको हम कहाँ यूज़ करें वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। मतलब जब हम पूरे देश के बारे में स्टडी करते हैं कि किसी चीज़ का पूरे देश पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे लॉकडाउन से पूरे देश को क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर उसी लॉकडाउन का एक इंडिविजुअल पर क्या इम्पैक्ट आया या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट आया, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस का, वो है अजम्पशन ऑफ स्टडी। अजम्पशन ऑफ स्टडी का मतलब क्या है? अजम्पशन ऑफ स्टडी का मतलब है कि हमारी क्या क्या मान्यताएं होंगी जब हम माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी सबसे पहली अजम्पशन ये होती है कि जब हम माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं तो ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे जो मैक्रो के वेरिएबल होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब जब हम माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे तो हम मैक्रो के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक उसी वे में जब हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे मन में ये अजम्पशन होगी कि हमारे जो माइक्रो के वेरिएबल हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये हमारी अजम्पशन होती है कि जब माइक्रो का पढ़ेंगे तो मैक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट होंगे और जब मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट होंगे। ये माइक्रो और मैक्रो के वेरिएबल क्या है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगला डिफरेंस निकल कर आता है माइक्रो और मैक्रो के बीच में, जो कि है सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू मतलब केंद्रीय समस्या है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं, उनमें कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम को हमें पढ़ना पड़ता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पर हम जिस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम बेसिकली पढ़ते क्या है कि एक इंडिविजुअल के पास पैसे लिमिटेड अमाउंट में है, बट उसके स्पेंड करने के लिए उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसे वो किस चीज़ों में अपना पैसा लगाए कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जबकि हम मैक्रो में पढ़ते हैं कि ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी इसमें हम देश में कैसे किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड होता है। साथ के साथ ये पढ़ते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लेवल को हम कैसे हाईएस्ट रख सकें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जो बात है वो ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने एम्प्लॉयमेंट को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़्यादा प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे हाथ से निकल गई ना, तो हम अपने देश को एक तरीके से हम मुसीबत में ढकेल देंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट निकल कर आता है हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब क्या होता है? बेसिकली इस पॉइंट के अंदर हम माइक्रो और मैक्रो के एग्जांपल्स को पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर एक डिमांड करता है, इसी मारे हमने वर्ड यूज़ करा है कंज्यूमर्स डिमांड। और प्रोड्यूसर सप्लाई हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई करता है, इसी मारे उसको हमने कहा है प्रोड्यूसर्स सप्लाई। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ हम इंडिविजुअल के बारे में नहीं पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स में टोटल को हम एग्रीगेट वर्ड बोलते हैं, ना कि टोटल बोलते हैं। इसी मारे हम यहाँ जो वर्ड यूज़ करते हैं एग्रीगेट डिमांड यूज़ करते हैं ईडी को उसकी शॉर्ट फॉर्म में, जबकि एग्रीगेट सप्लाई जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एएस वर्ड यूज़ करते
है। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कितनी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज़ अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम केवल एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल होते हैं वो वाइडर होते हैं। क्यों वाइडर होते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं और देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। इसी मारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी डिग्री होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि माइक्रो में हमारी जो डिग्री होती है वो लिमिटेड ही होती है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है इकोनॉमिक एजेंट। तो इकोनॉमिक एजेंट का मतलब बेसिकली होता क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन कौन लेता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन कौन लेता है। एट द माइक्रो लेवल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन लार्जली बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एजेंट हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होते हैं, जबकि मैक्रो लेवल में हमारे इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट लाइक आरबीआई, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, सेबी जिसको हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि हमारे देश में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, एंड ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एजेंट का जो मेन फोकस यानी मेन गोल होता है वो होता है पर्सनल गेन, यानी खुद का फ़ायदा हो सके, जबकि मैक्रो लेवल पे फोकस होता है वो होता है आपका सोशल वेलफेयर। किसका? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब समाज का कल्याण, मानी सोसाइटी का कल्याण करना। दोस्तों हमारा अगला डिफरेंस आता है मेथड ऑफ स्टडी, यानी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं, जबकि जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो उसको हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं। माइक्रो में हम इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें केवल हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम देश की बात नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पार्शियलिटी कर रहे हैं, इसी मारे इसका नाम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस रखा गया है। जबकि मैक्रो में उसको हम जनरल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि उसमें हम पूरे देश जनरल की बात कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। टिल देन सीखते रहिए और सिखाते रहिए।